नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला MK विद्या पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक रंग सिद्धांत और ओस्टवाल्ड चक्र से टॉप महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा मकसद सिर्फ अनसही जवाब रटना नहीं है, बल्कि रंगों की इस अद्भुत दुनिया का गहराई से विश्लेषण करना है। बिल्कुल। अगर हम इसे कला और विज्ञान के नजरिए से देखें तो रंग सिर्फ वो नहीं है जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं। हाँ, इनके पीछे तो एक बहुत ही सटीक गणित काम करता है। सही कहा आपने। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कुछ बुनियादी रंग मिलकर हमारे आसपास की पूरी दुनिया को आकार देते हैं। तो चलिए इसी विज्ञान को डिकोड करते हैं। पहला प्रश्न है, रंग के गुण होते हैं विकल्प A 1, B 2, C 3 या फिर D 4। इसका सही उत्तर है विकल्प C 3। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रंग बस रंग है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर किसी भी रंग को समझने के लिए उसकी 3 मुख्य गुण देखे जाते हैं। 3 गुण मतलब कौन कौन से? पहला है रंगत यानी ह्यू, जो असल में रंग का नाम है, जैसे लाल या नीला। समझ गई। दूसरा है मान या वैल्यू, जो बताता है कि रंग कितना हल्का या गहरा है। और तीसरा है सघनता यानी इंटेंसिटी, जिसका मतलब है रंग की शुद्धता या चमक। यानी जब हम कोई भी शेड चुनते हैं तो असल में हम इन तीनों पैमानों को एडजस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सटीक कहा। अब आते हैं उस मशहूर सिद्धांत पर जिस पर आज की चर्चा टिकी है। दूसरा प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है A 4, B 5, C 6 या D 7। नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम ओस्टवाल्ड ने रंगों को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। उनके चक्र के अनुसार सही जवाब है विकल्प A 4। तो उन्होंने 4 रंगों को प्राथमिक माना? जी, उन्होंने पीला, हरा, नीला और लाल को मुख्य रंग माना। उन्होंने इन चारों को एक आमने सामने के क्रम में रखा ताकि एक विजुअल बैलेंस बन सके। इसी बैलेंस से जुड़ा हमारा तीसरा प्रश्न भी है कि आदर्श रंग कितने हैं? A 8, B 3, C 4 या D 6। यहाँ सही विकल्प A 8 है। ओस्टवाल्ड ने उन 4 मुख्य रंगों के बीच में 4 और द्वितीयक रंग जोड़ दिए, जैसे कि नारंगी या बैंगनी। हाँ, इन सब को मिलाकर जो 8 रंग बने, उन्हें उन्होंने आदर्श रंग का नाम दिया। ये पूरा चक्र इन्हीं 8 रंगों पर काम करता है। ये तो आधुनिक विज्ञान की बात हुई, लेकिन हमारे इतिहास में चीजें थोड़ी अलग थीं। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? A 3, B 4, C 5 या D 6। इसका सही उत्तर है विकल्प A 3। प्राचीन काल में हमारे यहाँ मुख्य रूप से लाल, पीला और नीला का ही प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय आज की तरह सिंथेटिक रंग तो थे नहीं। सही पकड़ा। खनिजों और वनस्पतियों से जो 3 मूल रंग आसानी से मिलते थे, उन्हीं के मिश्रण से बाकी चित्रकारी की जाती थी। समय के साथ हमारी समझ कितनी विकसित हुई है। इसी क्रम में 5वां प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? A 7, B 3, C 4 या D 8। जैसा कि हमने अभी आदर्श रंगों वाले हिस्से में समझा, इसका सही विकल्प D 8 है। यानी पूरा रंग चक्र इन्हीं 8 बुनियादी रंगों पर घूमता है। बिल्कुल, जिन्हें एक दूसरे के विपरीत रखा गया है ताकि जब उन्हें साथ रखा जाए तो वो एक दूसरे को उभार सकें। रंगों को साथ रखने की बात से छठा प्रश्न देखते हैं। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? A प्राकृतिक रंग योजना, B एक रंग योजना, C 2 रंग योजना या D 3 रंग योजना। मोनो का शाब्दिक अर्थ ही एक होता है, इसलिए सही उत्तर है B एक रंग योजना। उदाहरण के लिए अगर हम किसी कमरे में सिर्फ नीले रंग के अलग अलग शेड्स इस्तेमाल करें, हाँ, जैसे नेवी ब्लू या स्काई ब्लू, इसे ही मोनोक्रोमैटिक या एक रंग योजना कहते हैं, जो आंखों को बहुत सुकून देती है, एकदम शांत माहौल बनाता है। 7वें प्रश्न में इसी से जुड़ी बात है कि रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? A 6, B 4, C 3 या D 5। कला के नियमों के अनुसार सही विकल्प A है। रंगों की संगति मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। हाथ में अच्छे दिखेंगे। 8वां प्रश्न है, वर्ण का अर्थ क्या है? A ध्वनि, B चित्र, C रंग या D साफ रंग। चित्रकला की भाषा में वर्ण का सीधा अर्थ रंग से होता है, इसलिए सही विकल्प है C रंग। प्राचीन ग्रंथों में भी यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही दिलचस्प है। 9वां प्रश्न है,
ओस्टवाल संबंधित हैं? ए तैल माध्यम से, बी संयोजन से, सी तुलिका से या डी रंगों से? हमारी आज की पूरी चर्चा रंग चक्र पर है, इसलिए सही विकल्प है डी, रंगों से। ओस्टवाल्ड अपने रंग सिद्धांत के लिए ही जाने जाते हैं। एकदम सही। और अब हम अपने आखिरी 10वें प्रश्न पर आते हैं। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? ए 1, बी 3, सी 5 या डी 4? एकाकी शब्द स्वयं ही अकेले होने का बोध कराता है, तो इसका सही जवाब है ए 1। ये उसी मोनोकलर योजना का हिंदी नाम हुआ ना? हाँ बिल्कुल, इसमें केवल एक ही मूल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने देखा कि रंगों के पीछे भी कितना गहरा विज्ञान छिपा है। अंत में सभी श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। जी बिल्कुल। यदि प्राचीन भारतीय पद्धति में केवल 3 मुख्य रंग थे, तो सोचिए कि आज कला जगत में हजारों रंगों के शेड्स कैसे विकसित हुए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। एमके विद्या पाठशाला से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।